Assalamu alaikum, dear students. You are in class 5th and our topic is Birbal the Wise. Subject is English and our subtopic is past simple tense. तो आज डेट जो है वो है 12th of May 2021. तो पास्ट सिंपल टेंस को हम पहले सीखेंगे कि ये होता है क्या. बेसिकली पास्ट सिंपल वर्ब की 4 फॉर्मों में से एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस. तो अगर हम किसी मेन वर्ब को 4 फॉर्म्स में लिखेंगे तो वर्ब के बगैर ग्रामर बिल्कुल अधूरा है. इसकी मीनिंग, इसकी सेंस ठीक तरह से नहीं निकल पाएगी जब तक न एक सेंटेंस में वर्ब न हो. तो पहले मैं बताऊं आपको कि वर्ब वो वर्ड है जिसमें कोई एक्शन हो, लेकिन इस एक्शन को कब और आपने कब और इसमें कितना वक्त गुजरा करने के बाद, तो इस वर्ब को इसको हम वर्ब कहेंगे. तो इस वर्ब को 4 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है. तो इन 4 फॉर्म्स में से एक फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म, जिसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, पास्ट टेंस भी कहते हैं, वो यहाँ पर इस लेसन में दी गई है कि पास्ट सिंपल ग्रामर वर्क में पास्ट सिंपल क्या है. तो पहले मैं बताऊं कि प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल. लेकिन यहाँ पर जो पास्ट टेंस का सिंपल है वो है पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीटेड एक्शन, यानी जो काम मैंने किया इन ए टाइम, एक वक्त में, बिफोर नाउ, we can say past tense जो है, past simple tense is used to talk about a completed action. completed action में in a time, एक वक्त में, before now. तो जो काम हमने किया, यहाँ पर मैंने इन ए टाइम बिफोर नाउ, अब से पहले वक्त में, अब से पहले वक्त में जो काम मैंने किया उसको हम पास्ट सिंपल कह सकते हैं. द सिंपल पास्ट टेंस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस इन इंग्लिश. तो इंग्लिश में ये जो सिंपल पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस की बेसिक फॉर्म है. पहले हम लिखते हैं प्रेजेंट टेंस, जो बेसिक फॉर्म है प्रेजेंट की, लेकिन पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल की फिर लिखते हैं हम पास्ट सिंपल टेंस, और फिर लिखते हैं पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल की बेसिक फॉर्म जो है वो है पास्ट सिंपल टेंस. तो जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर मीट
यहाँ पर इसका ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, लेकिन उसका पास्ट सिंपल टेंस हो गया मेट, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल हो गया मेट। अगर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका लिखूं तो यहाँ पर इसका मैं लिखूंगा मीटिंग। तो इस मेट और इस मेट में काफी बाहम नजर आता है कि ये सिंपली एक पास्ट टेंस। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसकी ये बेसिक फॉर्म है पास्ट की, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, लेकिन इसकी बेसिक फॉर्म पास्ट टेंस है या पास्ट सिंपल टेंस यहाँ। लेकिन यहाँ ये हो गया पास्ट, एक और पी पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ये पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, ये पास्ट पार्टिसिपल है मेट और मेट यहाँ पर। लेकिन अब मैं यहाँ पर जाऊं तो ये मीट प्रेजेंट टेंस है। तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं यहाँ, तो ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट पार्टिसिपल टेंस है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ मैं आपको इस तरह से समझाना चाहता हूँ कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट टेंस हो गया मेट, इसका पास्ट पार्टिसिपल हो गया मेट, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी इसका यहाँ पर इसका प्रेजेंट पार्ट मीटिंग, यही हमें लिखना है। यहाँ भी प्रेजेंट में लिखना है, यहाँ भी प्रेजेंट में भी लिखना है, लेकिन यहाँ ING, तो इसका बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर मैं बताऊं कि ग्रामर वर्क में पास्ट सिंपल टेंस बुक में अगर देखेंगे तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला, यानी जो मुझे मिलने की जो एक्शन है वो मैंने कल की थी। सो आई मेट, मीट का पास्ट टेंस यानी मैं मिल चुका हूँ उससे। आई मेट हिम यस्टरडे। द अबव सेंटेंस एक्सप्रेस्ड सम एक्शन, कुछ एक्शन यहाँ पर यानी मेट की जो एक्शन है वो विच हैपन्ड, जो वाक़ा हुई है एट सम टाइम इन द पास्ट, जो माजी में उसकी एक्शन जो हो गई है, मिलने की एक्शन, वो पास्ट टेंस में हो गई है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो पास्ट सिंपल टेंस है इसको हम कहेंगे मेट। आई मेट हिम यस्टरडे। तो यहाँ पर आई जो है ये प्रोनाउन है, मेट ये जो वर्ब है, मगर वर्ब की दूसरी फॉर्म सिंपल पास्ट सिंपल टेंस, और हिम अगर देखेंगे तो प्रोनाउन है। तो आई जो है ये भी प्रोनाउन है, मेट भी पास्ट सिंपल है, हिम भी प्रोनाउन है, और यस्टरडे टाइम दिखाता है कि कौन सा टाइम, ये कल मिल चुका है। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, आई मेट हिम यस्टरडे। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ टाइम है यस्टरडे। द अबव सेंटेंस एक्सप्रेस्ड, तो आपने देखा कि जो एक्शन हुई है वो कल वाक़ा हुई है पास्ट में। दस पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड, तो पास्ट सिंपल टेंस जो है वो इस्तेमाल की जाती है टू शो, दिखाती है एन एक्शन, एक एक्शन दिखाती है विच हैपन्ड और टुक प्लेस, वो जो वाक़ा हो गई है एट सम टाइम इन द पास्ट, के जो माजी में हो चुकी है। एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स, और जो सेकंड फॉर्म होती है वो सारे
सब्जेक्ट्स के साथ लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर आई जो है ये सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, तो इसका फर्स्ट पर्सन प्लूरल आएगा वी, तो यहाँ पर आएगा इसको आई, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये आई है। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, जो जिनमें मनफी और सवालिया जुमले जो होते हैं, पास्ट सेंस डिड इज़ यूज्ड, तो इसमें डिड इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कोई क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे या अगर हमें कोई इनकार करना होगा तो इसमें डिड आता है। तो आई डिड नॉट यानी आई डिडंट मीट हिम यस्टरडे, तो यहाँ पर जो मीट है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो आई डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे, तो जो डिड है, डिड इज यूज्ड फ्रॉम द सेंटेंस किस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो ये जो है ये इंट्रोगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव सेंटेंस है, आई डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे। लेकिन यहाँ ऊपर जो कहता है आई मेट हिम यस्टरडे, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस है आई डिड नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसका एक और जो वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन सकता है, डिड क्या आई मीट हिम यस्टरडे, क्या मैं उससे मिलूँगा, आई मीट हिम यस्टरडे, डिड आई मीट क्या मैं उससे मिला कल, तो यहाँ पर नोट लिखा है द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेट इज चेंज्ड, ये चेंज भी हो जाती है टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी मीट में इन बोथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तो नेगेटिव में इसका फर्स्ट फॉर्म बनता है या इंट्रोगेटिव में ये मेट से मीट बन जाता है। दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट्स, जो पास्ट हैबिट्स होते हैं, जो कुछ आदतें होती हैं हमेशा से, तो इनमें भी लगता है। शी नेवर कैम हियर इन द डे टाइम, कि वो कभी दिन में यहाँ नहीं आता है, तो ये एक हैबिट है, उसका आदत है। शी स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, ये उसकी आदत है पढ़ने की, सो वो पढ़ता है कुछ घंटे हर रोज़। तो हियर डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड फॉर्म समझ आई होगी कि ये क्या, तो अब इसके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ब्स हमें कंप्लीट करने हैं, क्योंकि हमें इन सिंपल पास्ट टेंस को इन खाली जगहों को भरना है। तो इस क्वेश्चन को हम इंशाअल्लाह कल पूरा करेंगे। खुदा हाफिज़।